बिहार की राजनीति में मचा है भूचाल और इस भूचाल के बीच में तड़का लगाने आ रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, बाबा बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 21 फरवरी को गोपालगंज आ रहे हैं और बड़ी बात है, इसमें राजनीतिक भूचाल कैसे आएगा और इसमें तड़का कैसे लगेगा, ये पूरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं सुजीत और आप देख रहे हैं पीओ भारत। दोस्तों, 21 फरवरी को गोपालगंज के भोरे में एक गांव है रामपुर, वहां एक महायज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ में शामिल होने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। वहीं 21 फरवरी को गोपालगंज में जन विश्वास यात्रा के तहत तेजस्वी यादव भी वहां रहेंगे। तो गोपालगंज 21 फरवरी को एक राजनीतिक केंद्र बन जाएगा। देखिए, राजनीतिक केंद्र ऐसे बनेगा कि जब पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आए थे तो महागठबंधन की सरकार थी। तेजस्वी यादव के लोग, तेज प्रताप यादव इस तरह से उन पर कटाक्ष कर रहे थे, यानी मानिए कि वो एलियन हैं या पाकिस्तान से आए हैं। लग ही नहीं रहा था को भारत के संत हैं, भारत के पंडित हैं, भारत के आचार्य हैं। इस तरह के उन पर कटाक्ष किया जा रहा था। हालांकि इस दौरान बड़ा संयम तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया था। अब माहौल बदल गया है, अब राजनीतिक स्थिति बदल गई है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब आ रहे हैं तो बिहार में एनडीए यानी भाजपा और जदयू की सरकार है। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आवाज में क्या बुलंदी रहेगा, वो क्या बोलेंगे, और तेजस्वी यादव वहां से महज कुछ किलोमीटर दूर रहेंगे तो वो क्या बोलेंगे, ये सबकी नजर रहेगी। क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से हुजूम टूट पड़ता है, वहां भाजपा नेताओं का भीड़ लग जाता है। भाजपा नेता उसको भुनाना चाहते हैं, उस भीड़ को दिखाना चाहते हैं कि हम आपके आस्था के साथ हैं। वहीं महागठबंधन के नेता, वहीं कांग्रेस के नेता, राजद के नेता, वाम दल के नेता इससे दूरी बना के रखते हैं और इसी के दौरान जो बयानबाजी होती है वो राजनीतिक भूचाल लाता है और धीरेन्द्र शास्त्री का बयान उसमें तड़का लगा देता है। ये पूरी घटनाक्रम 21 फरवरी को होगा, इसे जरूर देखिएगा। हालांकि 21 फरवरी को धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इसको लेकर अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। पर तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत 21 फरवरी को गोपालगंज में रहेंगे। अगर धीरेन्द्र शास्त्री आ गए तो उस दिन की स्थिति बड़ा रोचक होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह का चर्चा मैं लेके क्यों आया हूं, एक बड़ी बात है। लोग सोच रहे होंगे कि ये तड़का कैसे लगने वाला। देखिए, तेजस्वी यादव के जो मंत्री रहा करते थे महागठबंधन के सरकार में, अभी पूर्व मंत्री हो गए हैं सुरेंद्र यादव, कुमार सरबजीत और कई उनके बड़े नेता, खुद उनके बड़े भाई ने इस तरह की बयानबाजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए किया था, जिससे लोग यहाँ के जो आस्था में विश्वास रखते हैं, सनातन में विश्वास रखते हैं, उनको बड़ा ठेस लगा था कि भाई कोई आ रहा है, अपना प्रवचन, अपना कथा कर रहा है, इसमें विवाद करने की क्या वजह है। पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से आने के बाद जिस तरह से राजनीतिक चर्चाएं हुई, ये एक बड़ा मैसेज पूरे बिहार में गया और उस पटना स्थित नौबतपुर के एक दलित गांव में इतनी भीड़ उमड़ पड़ी कि सरकार भी देखने के लिए बेताब हो गई। हालांकि उस समय की महागठबंधन की जो सरकार थी उसने कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं किया था। हम या मेरी पूरी टीम वहां गए थे, पूरी व्यवस्था को देखे थे, 5 दिन रेगुलर वहां रहे थे और उस चीज को देख रहे थे कि सरकार से कहां चूक हो रही है। सरकार अगर भाजपा की रहती तो यहां क्या व्यवस्था होती, अगर सरकार यहां महागठबंधन की है तो व्यवस्था में कहां कमी है, और कमी ही कमी देखने को मिला। ये कहिए कि वहां एक आस्था का काम हो रहा था, सनातन का काम हो रहा था, धर्म का काम हो रहा था, कोई अनहोनी नहीं हुआ। अगर एक भी अनहोनी हो जाती तो कई लाशें बीत जाती, ऐसी स्थिति वहां बन चुकी थी। इतनी भीड़, मानो पैर रखने की जगह नहीं थी।
और उस बयान से, इस विवाद से ये भीड़ उमड़ पड़ा था। युवा से देखिए, बुजुर्ग देखिए, भीड़, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को देखने के लिए तो लोग आते ही आते हैं। लोग ये भी जताने आ गए कि मेरे धर्म के बारे में कुछ मत बोलो, मेरी आस्था के बारे में कुछ मत बोलो, मेरे सनातन के बारे में कुछ मत बोलो, अगर बोलोगे तो ये ताकत देख लो। लोग कितने दूर से आ रहे थे, और जब हम लोग बाइट ले रहे थे तो लोग नीतीश कुमार पर नहीं, राजद पर इतने हमलावर थे, इतनी कटाच कर रहे थे, इतने बोल रहे थे, मतलब लग रहा था कि लोग राजद के विरोध में हैं। अब देखना होगा कि भाजपा की सरकार में, एनडीए की सरकार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम हो रहा है तो व्यवस्था कितना मुकम्मल होगा। अब देखना होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री क्या बोलेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से राजनीतिक तड़का कितना लगेगा। 21 फरवरी को ये सारी बातें हम आपको बताएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री के आने से बिहार के राजनीति में कितना भूचाल आया। नमस्कार।